अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद भट्ट और ये आपका फेवरेट डिजिटल प्लेटफॉर्म आप डिजिटल। यहाँ पर मैं और तारिक मतीन हर रोज की तरह हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, कुछ दोस्तों ने फरमाइश की या सवाल किया कि शेर, तो अगर इजाजत दें। अरे जरूर जरूर। तो मेरी कॉलेज के दिनों की अपनी नज्म, भाई वाह भाई वाह भाई। तो इसका उन्वान है मुक़द्दस तहरीर। ये कॉलेज के दिनों में रेडियो पाकिस्तान में और एक मुशायरे में पढ़ी थी। आप शुरू हो जाए, आप शुरू हो जाए। तो मुक़द्दस तहरीर, मोहब्बत 4 हरफों की बड़ी लंबी कहानी है। भाई वाह। ये दुनिया से पुरानी है, इसे उस रब ने लिखा है जिसे हम सब ने रखा है बसाकर दिल नजर में यूं कि जैसे सीप में मोती। वाह। मोहब्बत उसने लिखी है। कहानी में मुसन्निफ ने अजब किरदार डाले हैं, अजब से मोड़ रखे हैं, अजब किरदार डाले हैं, अजब से मोड़ रखे हैं। ना ही किरदार मरते हैं, ना ये मोड़ थकते हैं। कहानी भी नहीं रुकती, कहानी भी नहीं रुकती। कहानी चलती जाती है, मोहब्बत मलती जाती है निगाहों पर, ख्यालों पर, हंसी कुछ चांद से लम्हे। मोहब्बत की कहानी ये बड़ी पुख्ता कहानी है। बड़ा माहिर मुसन्निफ है। मुसन्निफ ने कहानी के हर एक सफ़े पे रखा है बिछाकर ज़ात को अपनी। बड़ा माहिर मुसन्निफ है कि धड़कन में समाकर वो मोहब्बत डाल देता है तो धड़कन राग बनती है। हमें लिखना नहीं आता, हमें लिखना नहीं आता, कहानी उसने लिखी है। मोहब्बत की कहानी से हंसी लम्हे चुराते हैं, गजल में डाल देते हैं। और मैं नज़्म भूल गया, मैं दरमियान में तरतीब मिस कर गया हूँ इसकी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये मोहब्बत की कहानी से हंसी लम्हे चुराते हैं, गजल में डाल देते हैं। हमें लिखना नहीं आता, कहानी उसने लिखी है। भाई वाह। कहानी झोल से खाली, सही। कहानी अंत से खाली, सही। कहानी चलती जाती है, मोहब्बत चलती जाती है। वाह भाई वाह। मैं स्टन हो गया, ये प्लान में नहीं था। तारिक भाई को आमद हुई। हाँ, और ये पुरानी नज़्म थी इसलिए दरमियान में जरा सा मैं कोई नहीं, यही खूबसूरती है, यही खूबसूरती है, दिल से निकले हुए अल्फाज। असल में आपने इंटरप्ट करके बहुत अच्छा किया। मैं तो जो मेरी जो सालगिरह की 5 जून की तकरीबन चल रही है, आज दूसरा दिन है, तो उसके सिलसिले में मैं सबसे पहले अपने तमाम व्यूअर्स जिन्होंने कमेंट किया था उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा था। ठीक है, मैं सबके नाम नहीं ले सकता, ठीक है। इतनी बड़ी तादाद में आपने मुझे मोहब्बत दी। ज़िंदगी में शायद मुझे तीसरी मरतबा इतनी ज़्यादा तादाद में मोहब्बत मिली है। पहले तो जब मैं पैदा हुआ, अच्छा, मुझे बहुत मोहब्बत मिली, ठीक है, घर वालों की तरफ से। फिर मुझे शादी की रात मुझे बहुत मोहब्बत मिली। तमाम घर वाले आ गए, उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया। जो आए हुए थे रिश्तेदार, उन्होंने मुझे बहुत, और मुझे कल बहुत मोहब्बत मिली आप लोग की जानिब से। भाई आप लोगों की मोहब्बतों का मैं मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। और तारिक, बहुत से लोगों ने, बहुत से दोस्तों ने, बहुत से यूथ ने कहा जी आपको हम गिफ्ट भी भेजना चाहते हैं। अच्छा, गुड। हाँ ठीक है। तो भाई मैं सीरियसली सोच रहा हूँ कि मैं एक ओनली फैंस का अकाउंट बना ही लूँ। ठीक है ना। तो सालगिरह अगर फी बंदा मुझे अगर 2000 बंदे भी 500 रुपए भी भेजे कम से कम, कुछ नहीं तो है, तो ये बन जाते हैं 10 लाख रुपए। यार सही नहीं है? 10 लाख साहब, इरादे आपके नेक नहीं है क्योंकि ओनली फैंस अकाउंट में चले छोड़े। नहीं यार, कोई अच्छा काम भी कर सकता है यार। ये क्या बात हुई, मतलब आप नहीं। खैर, तो आज मैं चंद दोस्तों के कमेंट्स शामिल कर रहा हूँ। कुछ दोस्तों ने ये भी गिला किया कि जनाब आपकी लास्ट वीडियो में आपने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, उसकी एक वजह है, हमारी लास्ट वीडियो एब्रप्टली कट हुई थी। ठीक है, तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत ज़्यादा टाइम कमेंट्स को दिया और बहुत कम टाइम हमने कंटेंट को दिया। आज ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह। और वीडियो क्यों कट हुई थी वो एब्रप्टली, वो भी आपको बताएंगे। आप लोगों ने शिकवा किया, पहले आपके कमेंट्स। ठीक है जी। फ़हीमुल्लाह भाई कह रहे हैं कि आई कांट फाइंड योर वीडियोस ऑन आप डिजिटल, यानी हम दोनों की जो वीडियोस हैं आप डिजिटल की लिस्ट में नज़र नहीं आ रही। वो ऐसा हो रहा है कि हम रोज़ की एक वीडियो करते हैं फ़हीम भाई, आपको एक वीडियो क्लिक करके देख के जाना। आपको हम प्लेलिस्ट बना देते हैं, अहमद तारिक ओनली। हाँ, ये भी कर सकते हैं। और अक्सर हमारी वीडियोस पर हमने ये भी शुरू किया, हमारी वीडियोस के थंबनेल पे हम दोनों की शक्ल भी होती है। हाँ, इसी चीज़ को तो वही आप कर लिया देख लेंगे। हाँ, लेकिन जो है पुरानी वीडियोस उसमें आपको ढूंढ हम प्लेलिस्ट भी बना सकते हैं। हम प्लेलिस्ट बना देंगे, बिल्कुल जी। सदफ इब्राहिम फ्रॉम साउथ कैरोलिना, ठीक है ना। मेक आई के द प्रेसिडेंट, ही विल पे ऑल द लोन्स इंशाल्लाह ताला। कैसे सदफ को इस बात पे यकीन है, ईमान है, तो हम उनके ईमान को चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी, ठीक है। एसएसजी भट्ट साहब भाई वो माजरत कर रहे हैं और पूछते हैं भाई चप्पन कद्दू क्या होता है? भाईजान किया कद्दू, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब आपको हो गई हुई तसल्ली। ठीक है। फ़हीम अल्ताफ़,
वो कह रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड आई मिस टिपिकल कराची ह्यूमर, जो कराची का ह्यूमर है टिपिकल, जो हम लोग सामने ला अल्लाह माफ करे, वो क्यों वो नहीं ला सकते हम लोग। हाँ। अभी हम बहुत दूर हैं उससे। ठीक है, किसी रोज बताऊंगा बस में क्या होता था। इरफान गुज्जर भाई, जिनका कल हमने कमेंट शामिल किया, उन्होंने कहा जी आपकी वो कोठे वाली बात से मेरा दिल छलनी हो गया, मेरा वो मकसद नहीं था, आप लोगों ने कोठा, भाई वो पंजाबी वाला कोठा था। हाँ। वो हर चीज का, वो आपने पंजाबी का शेर नहीं है, शेर क्या गाना, उठ कोठे उठो कहाँ सोने हैं, पता नहीं कुछ हाँ। तरह का है, ठीक है ना, काम उठ कोठे उठो काम आवे। काम आवे, हाँ मुझे याद नहीं, लेकिन इस तरह के गाने ये गानों में भी यूज होता है, तो इसका मतलब छत होता है पंजाबी में आमतौर पे, ठीक है। साडे दिल दा परोना कोई ना, तेनू चूरियां क्यों पावावे। हाँ यार, आप और नसीबो लाल वाह वाह। फिटे मुंह। अच्छा जी, चले जी, तारिक भाई की मुस्कुराहट जो है हारिस अरशद सहगल साहब को बहुत अच्छी लग रही है, उन्होंने हमें सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है ना। और आखिर में थैंक यू। अदनान अंसारी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, एंड जो हमने कल बातें की, क्योंकि अदनान अंसारी ये करते हैं भाई, अदनान अंसारी को मैं तकरीबन हर रोज़ हम क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि वो एक हमारी वीडियो में से कुछ चीज़ें निकालते हैं क्रिटिकल, और वो उसमें एडअप करते हैं, हमें तजावीज़ देते हैं और सामने लाते हैं। वो कह रहे हैं सिंप्लिसिटी इज़ द सोल्यूशन फॉर हमारा जो आज जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है, इज़ द सोल्यूशन। वो पाकिस्तान आए, उन्होंने देखा कि वी डोंट हैव एनी सेंस ऑफ, क्या कहते हैं, स्पेंडिंग, ठीक है ना, ऑस्टेरिटी की बात करो, बड़ी लेविश स्पेंडिंग, और हमारा आम आदमी भी चाहता है कि जी जनाब बहुत ही लेविश है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमें अगर इस्लाह करनी होगी तो हमें खाली हुकूमत कोई नहीं, आवाम को भी इस चीज़ को सोचना होगा, समझना होगा और इस्लाह करनी होगी, ऐसे ही तजावीज़ आप हमें दें, ठीक है जी। अब वो बात कर लें हम जल्दी से कि कल हमारी वीडियो क्यों बंद हुई भाई। कल हमारी वीडियो इसलिए अपडेट मैं आपको बता देता हूँ, बात की कहानी आप बताइएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ खवातीन या कुछ दोस्त अगर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से थोड़ा सा उनको वो है, क्या कहते हैं, उत्तेजित, क्या होता है, हिंदी वर्ड होता है, उत्तेजित हो सकते हैं, अगर वो सेंसिटिव है, थोड़ी सी मुतासिर हो सकते हैं, हल्की सी वल्गैरिटी, जिसमें वल्गैरिटी, तो काइंडली उनके लिए रियलिटी है। नहीं, लोग कहते हैं यार आप लोग एकदम से हो जाते हैं, पहले नहीं बताते, तो आज हम पहले बता रहे हैं, पहले से माजरत, क्योंकि ये एक ऐसा इशू था जो हमने कल डिस्कस कर लिया था, फिर हमने काट दिया, क्योंकि हमने वो अल्फाज यूज नहीं किए थे जिन करने चाहिए, तो प्लस हमने वो चीज़ बात हो रही है एक वीडियो की, जो आपने हमारे थंबनेल में भी देखा होगा, एक खातून एंकर है, उनकी एक वीडियो है जो हमने देखी है हमने, अच्छा हाँ, हमने देखी है, और उसमें एक अदद पीटीआई के रहनुमा भी हैं, खान साहब नहीं है, कैटेगोरिकली हम ये पीटीआई की लीडरशिप में टीयर सी के लीडर हैं, और इन दोनों की या C+ कर लें इनको, ठीक है। और इस वीडियो को अगर हम कहें कि ये गैर अखलाकी वीडियो है, तो मेरा काबिल एतराज़ कह सकते हैं। अब आप वीडियो को अच्छा, ये जो है ना, हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि अब मुबैना तौर पर इस वीडियो के जो कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं वो उन खातून एंकर को पहुंचाए जाने की इत्तला है, उनको पहुंचा दिए गए हैं कि ए वेखो तुहाडा ए कारनामा साडे वाल हैगा, हमारे पास आपका ही कारनामा है। ये उनको मुबैना तौर पर बता दिया गया है। लाहौर के एक फार्म हाउस का ये वाक़या है, ये जो वीडियो है, और ये लाहौर में एक मुज़ाफ़ाती इलाके का फार्म हाउस है। उस फार्म हाउस में 2018 के इलेक्शन जीतने की कुछ फौरी बाद का वाक़या है। सही। और इस वाक़े में इस फार्म हाउस में कुछ लोग जो हैं वो एक दावत पे गए थे, एंकर भी थी, पीटीआई के एक रहनुमा भी थे, उनके एक दोस्त भी थे, और 2 मेज़बान भी थे। तो ये लोग थे। अब इस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि 5 अफराद। अच्छा, ये जो गैर अखलाकी वीडियो है, ये रिकॉर्ड कैसे हुई है, मतलब ये फ़ोन पे हुई है रिकॉर्ड? ये खुफिया कैमरे पे रिकॉर्ड हुई है। अच्छा, खुफिया कैमरे, हाँ, तो ये कैसे खुफिया कैमरे पे रिकॉर्ड हुई है। अच्छा, तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में 5 अफराद मौजूद हैं उस सीन में, और उन 5 की मौजूदगी में, यानी 4 वो और 1 वो, सही, तो वहां पर जो कुछ गैर अखलाकी है वो वहां पर सबके सामने हो रहा है। मतलब कोई नॉट द होल थिंग बट समथिंग दैट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ ऑल फोर्स, हाँ, वो ठीक है ना, वो हो रहा है।
और वो खातून जो हैं कुर्सी पर नहीं बैठी हुई, और वो उन पीटीआई एंकर जो हैं उनके बिल्कुल उनसे इस वक्त पैवस्त थे उनमें, इस तरह के हालत में हैं वो। और ये वाली हालत है पीटीआई रहनुमा और उन खातून एंकर की। तो ये अब उन खातून एंकर को पहुंचा दिया गया है। पहुंचाने का जो मकसद है वो ये कि ये खातून एंकर जो है ये अक्सर बिला वजह हत्थे से उखड़ जाती हैं और ये एंटी पीटीआई चलती हैं। हाँ, बेतहाशा। तो इनको ये पहुंचा दिया गया है, कुछ इस तरह का मामला है। और चूंकि मैंने ये देख रखी है, जहां ये वीडियो बनी है वहां का यूं समझ लीजिए कि एक मुखबर है, तो ये वीडियो मुझे देखने का इत्तेफाक हुआ और मैंने जो है इस वीडियो पर उनसे अच्छा, वो किस तरह, ठीक है, एक चीज होती है आप साथ बैठे, साथ लग के बैठ गए आप, ठीक है, अब आप इसको किस हद तक गैर अखलाकी में, मतलब उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी लिमिट क्या है गैर अखलाकी की, मतलब ये तो हमारे व्यूअर्स ये बोलेंगे यार चलो साथ लग के बैठ गए, एक निजी पार्टियां होती हैं, महफिल होती हैं, कोई लग के साथ बैठ गया यार, उससे आगे कुछ हो रहा है, हर चीज को एक्सप्लेन ना करें तो अच्छा। ठीक है ना, ठीक है, मतलब अच्छा ये नहीं कि वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो अगर आप मुझे टोक दीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, वो जो पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो उस एंकर से करीब, मतलब उनके है ना यार, कुछ दिल को छूने की कोशिश छोड़ दें, उसके दिल को छूना चाह रहे हैं वो है कुछ वीडियो में, कुछ है वीडियो में, छोड़ दीजिए। चले यार, छोड़िए यार, ये क्या बात हुई। अच्छा मेरी रात तो परेशान गुजरेगी आज, आपने यार कि वीडियो में आपसे मैं बाद में एक्सप्लेनेशन ले लूंगा। हाँ, वो तो आप ले चुके आप यहाँ जो लेना चाह रहे हैं एक्सप्लेनेशन उसको छोड़ दीजिए। यार मेरा तो दिल टूट गया ना, दिल टूटा है, मेरा दिल टूटा है। ओके। और बैठ गए मेरे जज्बात, सारे सर्द हो गए मेरे, ठीक है, अब मैं क्या करूं यार, मतलब आपने सर्दियों में इस तरह की मुझे बातें बता दी। खैर बारा दिसंबर में, वो भी दिसंबर की सर्दी में। खैर बारा सुनो जाना दिसंबर आ गया है। वो वाला, ठीक है जी। तो हमने आपको एक गैर से गैर अखलाकी वीडियो के बारे में बताया, उसके बाद हम आ जाते हैं एक क्या कहते हैं, हमारी टॉप स्टोरी जो है, टॉप स्टोरी तो हमने कर दी, हमारी बॉटम स्टोरीज। अच्छा ये टॉप और बॉटम यार, जब फेस से फिट्टे मुंह, यार फेस से फिट्टे मुंह, वाई हमारे नहीं यार, गैर से गैर अखलाकी, फेस से फिट्टे मुंह, काफ से क्यों यार, वाई नहीं ओके, ठीक है, दाल फे एन दफा दूर, ठीक है ना। अच्छा जी, दो रिटायर्ड शख्सियत की मुलाकात, और इनमें से जो साकिब निसार साहब हैं उनसे मेरी आज बात हुई, फ़ोन किया मैंने उनको ख़बर के लिए। तो अच्छा, ये बड़े ख़बर देने के मामले में, चीज़ बताने के मामले में बड़े ओपन है, वरना लोग होते हैं ना जी मैं इस मामले पे बात नहीं करना चाहता। सही। तो साकिब निसार साहब से एक एहतराम का रिश्ता है, ख़बर के मामले में, बाकी चीज़ों में जब भी उनसे बात की है तो ही इज़ ओपन एंड ही टॉक्स विद वार्मथ। तो उन्होंने जो है वो मैंने दुआ सलाम हुई, उन्होंने दुआ दी, और उसके बाद जो है मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अभी जनरल बाजवा साहब से मुलाकात हुई है? कहने जी कल हुई थी, यानी आज हम बुध को बात कर रहे हैं, तो ये मंगल के रोज़ हुई है मुलाकात। तो कहने लगे वो आए थे, मैंने कहा ठीक है, नहीं बाजवा साहब मिलने आए थे और लाहौर में मुलाकात हुई। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि क्या डिस्कस हुआ? अब मैं सवाल करता गया तो मुझे हैरत होती रही, मतलब यार साकिब निसार साहब और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, अब अगर ये लोग मिलें और फिर आप वो बताएंगे नहीं जी कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ, तो आपका बेटा क्या करता है और आपका बेटा क्या करता है, और उसके बाद आपके क्या हाल है और आपके क्या हाल है, रिटायरमेंट के बाद आपके क्या प्लान है और आपके क्या प्लान है, ये डिस्कस हुआ। मैं वर्ल्ड कप देख कर आया हूँ, तो उन्होंने मुझसे मौसम का हाल पूछा, वर्ल्ड कप के बारे में पूछा, कोई सियासी सूरत हाल, कोई। साकिब निसार साहब ये बताने लगे, मैंने कहा सोशल मीडिया पे चल रहा है, कह रहे हैं बददियानती कर रहे हैं वो लोग जो सोशल मीडिया पे बातें कर रहे हैं, और मुझसे आपने रब्ता किया ना, तो देखें बेटे मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने फिर कुछ चीज़ें मुझे बताई जो, तो मैंने कहा सर ये मुमकिन कैसे कि आप दोनों मिले हों, इमरान खान के इल्ज़ामात, पीटीआई के इल्ज़ामात, जनरल बाजवा पे इस्टेब्लिशमेंट के अंदर रहते हुए डबल गेम करने के इल्ज़ामात, तो ये सब कुछ डिस्कस क्यों नहीं हुआ? कह लगे नहीं हुआ। फिर मैंने एक और सवाल किया, मैंने कहा कि जो जनरल बाजवा साहब के खिलाफ सोशल मीडिया पर बड़ी खुलकर कैंपेन हुई और उन्हें बहुत बुरी तरह से नफरत का निशाना बनाया गया, लोगों ने अपने गमो गुस्से का इजहार किया, कहने लगे हाँ इस पर बात हुई।
अच्छा, ये भी उन्होंने बड़ा ओपन लिखा, कहने इस पर बात हुई। मैंने कहा क्या बात हुई? तो कहने लगे, उन्होंने कहा कि अगर आप पाकिस्तान में पब्लिक फिगर हो, अगर आप पाकिस्तान में फेमस हो, इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हो, तो फिर आपको उसकी सोशल मीडिया पर कई दफ़ा प्राइस पे करना पड़ती है। तो उन्होंने कहा जो हुआ है उस पर उन्होंने कहा कि उसकी एक प्राइस है, वो प्राइस उन्होंने पे की है। मेरा ख्याल है कि अभी इब्तिदा हुई है, अभी पे नहीं की है, अभी ये और चलेगा सिलसिला। यानी बाजवा साहब उनको कह रहे हैं फ़ोन करके, जी गाली दे रहा है। उन्होंने कहा, जस्टिस साहब ने कहा ये किस चीज़ में था यार? ये इंडिया का एक वो मीम है, वो चलता है। तो खातून फोन ला के गाली दे रहे हैं शोहर को। क्या कह रहा है? ये कह रहा है, ठीक है। तो ये मीम है, तो जिसमें जस्टिस साहब अच्छा, ने ऐसा तो नहीं बोला कि मैंने केड़ा हाजी सनाउल्लाह कहना। अच्छा, जस्टिस साहब को नून लीग वालों ने निशाना बनाया, बाजवा साहब को पीटीआई वालों ने ज्यादा निशाना बनाया। बाजवा साहब को बुरा निशाना नून लीग वालों ने बनाया था, उन्होंने उल्टे सीधे नारे लगा के फौज के खिलाफ भी किया था, लेकिन बाजवा साहब के खिलाफ ज्यादा पीटीआई वालों ने किया, नून लीग वालों ने किया, कम किया लेकिन ज्यादा बुरा किया था। तो ये हुआ था। जस्टिस साहब के खिलाफ तो नून लीग वालों ने बहुत बुरा किया। तो बहरहाल मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी उन्हें इस चीज का दुख है कि उनके खिलाफ बहुत ज्यादा वो किया गया, और उन्हें ये लगता है कि प्राइस है उस पोजीशन की जो वो होल्ड करते थे, जो उन्होंने पे की। सही, चले। लेकिन आज ये प्राइस जो है वो खान साहब ने भी उनको याद दिलाई थी। खान साहब पे आते हैं, खान साहब की तकरीर पे आते हैं। पहले हम एक संजीदा मसला कर लें डिस्कस, क्योंकि खान साहब की तकरीर थोड़ा सा हम उसमें करेंगे। आपका मतलब है खान साहब की तकरीर संजीदा नहीं है? हम उसकी तकरीर की जो शिद्दत है वो कम करना चाह रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना, वो हम कम करना चाह रहे हैं। आजम सवाती साहब, आज फिर क्या हो गया भाई? यार ये जज साहब जो हैं राजा मोहम्मद आसिफ साहब, इन्होंने फैसला महफूज कर लिया था, तो इनको फैसला सुनाना था, तो इनका तबादला हो गया। अब सोशल मीडिया पे लोगों ने कहा, ये संजीदा टॉपिक तो हो जो हमारी सोशल मीडिया पे लोगों ने ये कहा कि देखें सवाती साहब के मामले में फैसला करने जा रहे थे और फैसला सुनाने से पहले इनका तबादला हो गया। इसका मतलब है कि इन्होंने वो बात नहीं मानी जो इनसे कही गई थी, और ना ही इनकी वीडियो होगी, तो इनका ट्रांसफर कर दिया गया। लोग सोशल मीडिया पर ये बात कर रहे हैं। तो मैंने इसका ना एक पहलू ये था कि केस मुकम्मल हो गया, दलाइल हो चुके, दोनों जानिब के सबूत हो चुके, जज साहब ने सुन लिया, फैसला सुना दिया, तो फिर अब क्या करें? अब तो मुकम्मल हो गया, नए जज साहब आए और फैसला हो चुका तो वो सुनाएंगे। तो मैंने एक माहिर कानून से पूछा, मियां अली अशफाक साहब से, तो उन्होंने कहा, कहने लगे कि इसमें सिचुएशन ये है कि अगर आउट गोइंग जज फैसला लिखने के बाद ये किसी को असाइन करके चला गया कि आप ये फैसला सुना दीजिएगा और ये फैसला है, तो वो सुना दिया जाएगा, क्योंकि वो करके चले गए, उसको सौंप के चले गए। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो कहने लगे फिर ये दोबारा हियरिंग हो सकती है और सवाती साहब का केस दोबारा सुनने का तो उसका फैसला हो सकता है। ठीक, खान साहब का तकरीर, उनका बयान, बाजवा साहब को फिर उन्होंने आउटराइट आगे निशाना बनाया और बोल दिया जी उन्होंने मुल्क दुश्मनी में कोई कसर नहीं उन्होंने छोड़ी। ठीक है, बाजवा साहब ने और खान साहब ने कहा कि हम फौज की इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि वो न्यूट्रल हो जाए। बिल्कुल ठीक है, इस मामले पर से हाथ उठा लें, जिसके पीछे भी हाथ है वो उठा ले, जिसके आगे हाथ है वो उठा ले, जिसके ऊपर हाथ है वो उठा ले, बस हमें इनके साथ 1 to 1 कर लेने दें। तो खान साहब को 3 पैगामात पहुंचाए गए मुबैना तौर पर। एक तो आपने देखा आज आरिफ अलवी साहब के पास क्या नाम है उनका, अयाज सादिक साहब और आजम नजीर तारड़ साहब, ये बैठे हुए थे। डार साहब ने कोई 4 से 5 मुलाकातें की हैं, ये दोनों भी बैठे हुए थे। तो ये अलवी साहब के पास बार बार क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इमरान खान साहब तक पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि ना करें। पैगाम एक ही है, पैसे नहीं है। यानी हुकूमत के लोगों ने कहा भाई इंतखाबात नहीं हो पाएंगे, पैसे नहीं है। अब ये तो आईनी सिचुएशन है कि अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी तो 90 दिन में इंतखाबात करवाने, यानी हम मार्च में किसी वक्त इंतखाबात देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए जी, तारीख ये थी आज की हमारी हंसते मुस्कुराते कुछ इश्यूज़ पे गुफ्तगू, और जो हमने गैर से गैर अखलाकी वीडियो के बारे में बात की। प्लीज़ हमसे वीडियो मत मांगिएगा, आप हमसे कुछ और। अच्छा, वीडियो हमारे पास है भी नहीं, हमने देख रखी है, हमने देख रखी है। और फिर से माजरत अगर किसी बहन को, यानी मैंने ये वीडियो 2 बार देखी है। एक बार मैंने शुरू में देखी थी, अब जब स्क्रीनशॉट भेजे जाने की खबर आई है तो मैंने वीडियो दूसरी बार देखी। यार मुझे भी भेज देना भाई, अल्लाह के वास्ते यार, मैं भी थोड़ा, चले खैर बहरहाल नहीं है, मैं इनसे बाद में वीडियो ले लूंगा और देख लूंगा। है नहीं, देख रखी है।
ठीक है जी। आपको याद है राना सनाउल्लाह साहब हामिद मीर की शो में हंस रहे थे, मेरे पास है नहीं मीर साहब, मैंने देख रखी है। तो अभी वही कर रहे हैं ना, तो मेरे पास है नहीं वर्ड साहब, मैंने देख रखी है। वीडियो या वीडियो। ठीक है जी, चले जी। अच्छा, मैंने एंकर भी देख रखी है और रहनुमा भी देख रखा है। हाँ चले, वो एंकर नहीं रहनुमा चाहिए, नहीं वो क्या नारा था, वो तो गलत हो गया नारा। खैर छोड़े, हम आपस में लेन देन बाद में कर लेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अब तक के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे, और जिस तरह आपने मुझे बहुत सारी अपनी मोहब्बतें मुझ पर निछावर की हैं, वैसे ही करते रहें। और मैं ज़रूर ओनली फैंस बनाऊंगा ताकि मुझे भी कुछ फ़ायदा हो जाए। या ठीक है, बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया आपका। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और मज़ा आया तो थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।